हेलो छात्राओं, आज हम प्रश्न संग्रह 12 का मसावी ज्ञात करो ये गणित देखेंगे। सबसे पहला है 25 और 40 का मसावी। यहाँ पे 25 जिसके इकाई स्थान पे 5 होने से हमने 5 से भाग दिया और पाँचा पाँचा 25, इसलिए 5 उत्तर आके 5 को 5 से भाग दिया, वो आया 1। इसी तरह से यहाँ 40 हमें दिखाई दे रहा है, इकाई स्थान पे 0 है, इसलिए हमने 2 से भागाकार किया और 40 और 2 का भागाकार उत्तर आया 20। इसी तरह से 20 को भी 2 से भाग दे के उत्तर आया है 10। 10 को 2 से भाग दिया, उत्तर आया 5 और 5 अभाज्य होने से 5 को 5 से भाग दे के उत्तर आया 1। अब इनके जो लेफ्ट साइड में हमें दिखाई दे रहे हैं 25 के और 5 के लेफ्ट साइड में यहाँ पे 5 5, वो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसलिए हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 बराबर 5 गुना 5 लिखा है और 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब इन दोनों गुणनखंडों में सामान्य क्या है वो हम नीचे लिखेंगे। इन दोनों में जो कॉमन है, सामान्य है, वो है 5। इसीलिए इनका सामान्य गुणनखंड 5 और जो सामान्य गुणनखंड होते हैं उनके आपस में गुणाकार से बनता है मसावी। यहाँ 1 होने से ही मसावी बन गया है 5। अब दूसरा गणित है 56 और 32। 56 के इकाई स्थान पे क्या है 6, 2 की कसौटी है जिसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होते हैं, उन्हें 2 से भाग जाता है। 56 और 2 का भागाकार करना है, उत्तर आया है 28। 28 की इकाई स्थान पे 8 है, इसीलिए उसको 2 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 14। 14 के इकाई स्थान पे 4 है, इसलिए 2 से भाग, 2 7 14 और 7 1 7। इस हिसाब से 32 हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने 2 से भाग दिया है। 16 दूना 32, दोनों का गुणाकार भागाकार 16 आया है। 16 और 2 का भागाकार 8, 8 और 2 का भागाकार 4, 4 और 2 का भागाकार 2, 2 1 2। इस हिसाब से 2 को 2 से ही भाग गया। अब इनके अभाज्य गुणनखंड हमने सामने लिखे हैं। 56 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 32 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इन दोनों अंकों के सामान्य गुणनखंड है 3 बार 2, इसलिए 2 की एक जोड़ी, दूसरे 2 की एक जोड़ी, तीसरे 2 की एक जोड़ी, इस प्रकार से 3 अंक मिले हैं। 2 दुना 2, 2 गुना 2 और गुना 2। अब 2 दुना 4 और 4 दुना 8। इस हिसाब से 56 और 32 का मसावी आया है 8। तीसरा गणित है 40 60 75। इन तीनों संख्याओं का हमको मसावी ज्ञात करना है। 40 के अभाज्य गुणनखंड, इकाई स्थान पे 0 होने से हमने 2 से ही भाग दिया है। 40 के आधे 20, इसलिए 2 से भाग देने के बाद उत्तर आया 20। 20 के आधे मतलब 2 से भाग दे के उत्तर आया है 10। 10 को 2 से भाग दिया, उत्तर आया 5 और 5 1 5। 60 इकाई स्थान पे 0 है, 2 से भाग दिया, 60 के आधे हो गए 30, 2 से भाग देने से 30 के आधे हो गए 15। 15 अब या तो हम 5 से भाग दे सकते पहले, या फिर 5 और 1 इनकी अंकों की जोड़ होती है 6, इसलिए हमने 3 से भाग दिया। 3 5 15, 5 1 5। अब 75, 75 को यदि हम 3 से भाग दे, अब 3 की कसौटी यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है 7 और 5, इनकी एडिशन अगर करते हैं तो वो आती है 12 और 12 को 3 से भाग निश्शेष रूप से जाता है, अर्थात शेषफल 0 बचता है। इसीलिए हमने यहाँ पे 3 से भाग दिया है। 75 और 3 का भागाकार यहाँ पे दिया है, 3 दूना 6 बचा 1, ऊपर से लिया 5, 3 5 15। इस हिसाब से 25 उत्तर आया है। हमारे पहाड़े याद है तो 25 या 75 भी हो जाते हैं। 25 को 5 से भाग दिया, 5 5 25, 5 को 5 से ही भाग जाएगा। इस तरह से तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को हमने एक लकीर में लिख लेना है, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं
40 के 2 2 2 और 5 है। 60 के 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 75 के है 3 गुना 5 गुना 5। इन अभाज्य गुणनखंडों से ही हमें पता चलता है, अगर इनका आपस में हम गुणनफल करते हैं और यदि उत्तर दी गई संख्या आती है तो हमने समझ जाना है कि हमारा उत्तर सही है। जैसे कि यहाँ पे 75, 3 5 15 और 15 5 75। तीनों में सामान्य गुणनखंड केवल 5 ही है। यह हमें दिख रहा है। 40 में 2 है, 60 में भी 2 अंक है, लेकिन 75 में 2 अंक नहीं है। 75 में 3 अंक है, 60 में भी 3 अंक है, लेकिन 40 में वह 3 अंक नहीं है। इसीलिए हमको तीनों में अगर कॉमन है तो ही हमें वो सामान्य गुणनखंड चलेगा मसावी के लिए, क्योंकि मसावी में तीनों संख्याएं या 4 संख्या या 2 संख्या दी हुई है, उनमें तीनों चारों में या दोनों में जो कॉमन है वही रहता है मसावी। इसीलिए यहाँ पर 40, 60 और 75 इनका मसावी आया है 5। चौथा गणित 16 और 27। 16 के अभाज्य गुणनखंड बहुत ही सरल है। 2 के पाड़े में आते हैं 2 8 16, 2 के पाड़े में 8 आते हैं 2 चौक 8, 2 के पाड़े में 4 आते हैं 2 दूना 4 और 2 1 2, यानी हर अंक को हमने 2 से भाग दिया है। यहाँ पे 27 आ गया है। इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 के बारे में ना सोचते हुए आगे का अंक है 3। अब यहाँ 3 की कसौटी के लिए अंकों की जोड़ करनी है। 2 + 7 = 9, 9 3 के पाड़े में आते हैं, निशेष भाग जाता है, इसलिए हमने 3 से भाग दिया। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इस हिसाब से 16 और 27 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि 16 में 3 नहीं है और 27 में 2 नहीं है, अर्थात दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सामान्य गुणनखंड कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा होता है तो हमने मसावी 1 जानना है, क्योंकि एक ऐसा अंक है जो हर एक संख्या को भाग दे सकता है। इसके पश्चात 5वां उदाहरण है 18, 32, 48। यहाँ पे 18 अंक हमें दिख रहा है। इकाई स्थान पे 8 है, इसलिए हमने 2 से भाग दिया। 2 9 18, 9 3 के पाड़े में आते हैं, इसलिए 3 3 9, 3 को 3 से भाग जाता है, इसलिए 3 1 3। इस हिसाब से 32 में इकाई स्थान पे 2 है, इसलिए हमने 2 से भाग दिया। 32 और 2 का भागाकार, उत्तर आया है 16। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। इस हिसाब से जो लेफ्ट साइड में अंक है उससे हमने राइट साइड के अंकों को भाग दिया है। अब आगे का अंक है 48। 48 की इकाई स्थान पे 8 है, इसलिए हमने 2 से भाग दिया। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। इस हिसाब से उत्तर आया है 24। 24 को भी 2 से भाग दिया, उत्तर आया 12। 2 से 12 को भाग दिए, उत्तर आया 6। 6 को 2 से भाग देने के बाद उत्तर आया है 3, और 3 अभाज्य संख्या है, इसलिए 3 1 3। 3 को 3 से ही भाग दिया। अब हमने 18, 32 और 48 इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड सामने लिख लिए हैं। तीनों में क्या सामान्य दिखाई दे रहा है हमें? केवल 2 यह अंक है। जैसे कि पहले गणित में मैंने बताई कि कोई 2 संख्याओं में कॉमन है तो वो मसावी के लिए नहीं होगा। हाँ, आगे जब हम लसावी के गणित देखेंगे तब उसमें 2 संख्याओं में कॉमन जो संख्याएं है उनका उपयोग होता है, लेकिन मसावी के लिए तीनों संख्याओं में जो कॉमन नंबर है, सामान्य है, वही मसावी होता है। यहाँ पे केवल एक ही अंक है ऐसा जो तीनों में आता है, वो है 2, इसीलिए यहाँ पे मसावी हुआ 2। अब छठा गणित 105 और 154। इनमें 105 में 5 और 1 इनकी टोटल हो गई 6, इसलिए 3 से भाग दिया। 105 और 3 का भागाकार हमने करना है, वो आया उत्तर 35। 5 के पाड़े में 35 है, 5 7 35 और 7 को 7 से ही भाग दिया, उत्तर आया 1। इस हिसाब से 154 में
4 होने की वजह से इकाई स्थान पे हमने 2 से भाग दिया। यहाँ मौखिक तरह से भी हम कर सकते हैं। पहले है 15, 2 के पाड़े में 15 नहीं है लेकिन 14 है, 2 साती 14 बचा 1, ऊपर से लिया 4, फिर 2 साती 14, यहाँ 77 हो गए। और 77 को या तो 11 से भाग दो या तो 7 से दो। हमने 7 से दिया, 7 एक 7, 7 एक 7, उत्तर आया 11। और 11 ये अभाज्य संख्या है, इसलिए 11 को 11 से ही भाग दिया, उत्तर आया 1। इस हिसाब से 105 और 154 इनके अभाज्य गुणनखंड हमने सामने लिख लिए हैं। 3 गुना 5 गुना 7 105 के हैं और 154 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 7 गुना 11। इन दोनों में सामान्य गुणनखंड केवल 7 है, इसीलिए 105 और 154 इनका मसावी आया 7। सातवां गणित 42, 45 और 48 इन तीनों संख्याओं का मसावी ज्ञात करना है। पहली संख्या है 42, 42 को भाग दिया हमने 2 से, 2 दूनी 4, 2 एक 2, सीधे से ही उनका भागाकार हो जाता है, उत्तर आया 21। 2 और 1 3 हो गया, अर्थात 3 के पाड़े में है ही वो, 3 7 21 और 7 को 7 से भाग दिया। 45 में इकाई स्थान पे 5 है, या तो पहले 5 से दे दो या फिर उनकी टोटल 9 आ गई, इसलिए हमने 3 से भाग दिया। 3 एक 3, 3 5 15, 15 तिया 45 हो गए। अब 15 3 से भाग जाता है, इसलिए 3 5 15 हो गया, 5 को 5 से भाग दिया। अब आगे का नंबर है 48। 48 का गणित हमारा हो चुका है, पहले 2 से भाग दिया तो 24 उत्तर आया है, फिर 2 से भाग दिया 12, 12 को 2 से भाग दिया, उत्तर आया 6, 6 को 2 से भाग दिया, उत्तर आया 3, और 3 अभाज्य है इसलिए 3 को 3 से ही भाग दिया। अब इनके अभाज्य गुणनखंड हमने सामने लिखे हैं 42, 45 और 48। इन तीनों में केवल 3 ही कॉमन है। हम इन 2 को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो 42 में है, 48 में है, लेकिन 45 में नहीं है। सामान्य गुणनखंड 3 होने के वजह से मसावी आया है 3। 8वें गणित में 3 संख्याएं हैं 57, 75, 102। अब 57 के लिए इकाई स्थान पे 7 है, इसका अर्थ है 2 से भाग नहीं जाएगा, इनकी टोटल करना है। हर बार ध्यान रखना है, यदि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ना हो तो बाद में तुम्हारी सेकंड स्टेप ये होनी चाहिए कि तुमने अंकों की जोड़ करना है। यहाँ जैसे कि 57 में 5 और 7 इनकी टोटल हो गई 12, और 12 को 3 से निश्शेष भाग जाता है, इसलिए हमने पूरी संख्या को 3 से भाग दिया, तो 19 तिया 57 होते हैं। या तो तुम इस तरह से, जिनको भागाकार में दिक्कत है उन्होंने इनकी प्रैक्टिस करना है, और इस हिसाब से यहाँ पे भागाकार भी तुम्हारे लिए दिया है 3 एक 3, 5 में से 3 गए 2 बचे, ऊपर से लिए 7, 3 9 27, उत्तर शेषफल आया 0, और हमारा भागफल है 19 जो कि हमने यहाँ लिखा है। अब 19 अभाज्य संख्या है, इसलिए 19 को 19 से ही भाग दिया, उत्तर आया शेषफल 1। अब 75 संख्या है, यहाँ पर भी 0, 2, 4, 6, 8 ना है, ना होने से हमने उनकी टोटल करना है। 75 में भी 7 और 5 ही अंक है, उनकी टोटल भी 12 आने वाली है, और इसलिए हमने 3 से भाग दिया है। 75 को 3 से भाग दिया है, 3 दूना 6, बचा 1, ऊपर से लिया 5, 3 5 15, भागफल आया है 25, और 25 को 5 से ही भाग जाएगा, 5 5 25, और 5 को 5 से भाग दिया क्योंकि वो अभाज्य है। अब 102, 102 में अंक है 1 0 2, अर्थात 2 है इकाई स्थान पे, इसलिए हमने पहले 2 से भाग दिया, 2 पंचे 10, और जो आगे का 2 है वो है 2 एक 2, इस तरह से 51 उत्तर आया। और 51 में अब हमने टोटल करना है 5 और 1 की, वो आई है 6, इसलिए हमने 3 से भाग दिया है, और 51 और 3 इनका भागाकार करने के बाद उत्तर आता है 17, और 17 अभाज्य है इसलिए 17 को 17 से ही भाग गया। अब 57, 75, 102
इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड हम देख रहे हैं। यहाँ पे कॉमन तीनों में क्या है? केवल 3, इसीलिए सामान्य गुणनखंड 3 है और जिसका मसावी 3 होगा। अब 9वां उदाहरण 56 और 57, इनका हमको मसावी ज्ञात करना है। हमने सहअभाज्य संख्याओं का नियम भी देखा है। आपको याद होगा कि जो क्रमिक संख्याएं होती है, क्रमिक का अर्थ है जो एक के बाद एक गिनती में आती है, वो होती है क्रमिक संख्याएं। और किन्हीं दो क्रमिक संख्याओं का मसावी हमेशा एक आता है। या तो हम इस नियम के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं कि मसावी एक आ गया है, और यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 56 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ दिए हैं। इकाई स्थान पे 6 है, इसलिए हमने 2 से भाग दिया और उत्तर आया है 28। 28 को 2 से भाग दिया, उत्तर आया है 14। 14 को 2 से भाग देने के बाद 2 साती 14 और 7 अभाज्य है, इसलिए 7 एक 7। यहाँ पे 57 है दूसरी संख्या। अब 2 से तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए हमने अंकों की टोटल की। 5 और 7 हो गए 12, इसका मतलब 3 से भाग जाता है। 57 और 3 का भागाकार आया 19, और 19 को 19 से ही भाग देंगे क्योंकि 19 अभाज्य है। इस हिसाब से दोनों के अभाज्य गुणनखंड जब हम लिखते हैं तब हम पाते हैं कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सामान्य गुणनखंड है ही नहीं, इसलिए इनका मसावी 1 हुआ है। हमने दोनों तरह से कॉपी में लिखना है कि 56 और 57 का मसावी 1 क्यों है, क्योंकि उनमें सामान्य गुणनखंड नहीं है, और दूसरा कि वो क्रमिक संख्याएं हैं और दो क्रमिक संख्याओं का मसावी हमेशा 1 होता है क्योंकि वह सहअभाज्य संख्याएं हैं। और 10वां उदाहरण जो कि इस प्रश्न संग्रह का आखिरी गणित है, 3 संख्याएं दी है 777, 315 और 588। पहला अंक है 777। यहाँ पे तीनों संख्याएं 7 है, इसलिए हमने 7 से भाग दे दिया और 7 एक 7, 7 एक 7, 7 एक 7, इस हिसाब से उत्तर आ गया 111। अब 111 है, 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर हमने 3 के बारे में सोचना है। तीनों की टोटल करो, 1 1 1 मतलब हो गए 3। इसका अर्थ है कि 111 को 3 से भाग जाता है। यहाँ पे दिया है 3 तिया 9, 11 में से 9 गए 2, ऊपर से लिया 1, 3 7 21, उत्तर आया है 37। अब अभाज्य संख्या हमारी याद है, 37 अभाज्य है, इसलिए 37 को 37 से ही भाग जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 37 को 37 से भाग दिया है। अब आगे का अंक है 315। इकाई स्थान पे 5 होने के वजह से हमने यहाँ पर 5 से भाग दे दिया है। 315 और 5 इनका भागाकर यहाँ लिखा है। 5 के पाड़े में 3 नहीं है तो उसके आगे का अंक है 1। 3 और 1, 3 पे 1 31, 5 सक 30 हो गए, और 31 में से 30 गया 1, ऊपर से लिया 5, 5 दिया 15। अब 588 में इकाई स्थान पे 8 होने की वजह से 2 से भाग दिया, 294 उसका उत्तर आया है। 2 दूनी 4, 1 बचा, ऊपर से लिया 8, 2 नम 18, ऊपर से लिए 8, 2 चौक 8, 294। 294 को 2 से भाग दिया, वो आया है उत्तर 147। देखिए यहाँ पे 2 1 2, बाद में ऊपर से लिया 9, 2 चौक 8, बचा 1, ऊपर से लिया 4 और 2 साती 14। इस हिसाब से उत्तर आया है 147। अब इस 147 को हमने 3 से भाग दिया है क्योंकि यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं है। उनकी टोटल देखते हैं, 7 और 4 11, 11 में 1 मिला है 12, इसलिए हमने 147 को 3 से भाग दिया है। 3 चौक 12, बचे 2, ऊपर से लिया 7,
3 नाम 27, उत्तर आया है 49। अब 49 को हमने 7 से भाग देना है, साथ ही 49 और 7 को 7 से ही भाग दिया है, उत्तर आया है 1। इस हिसाब से 777, 315, 588 इनके अभाज्य गुणनखंड लिखने पर हमें ये दिख रहा है कि 7 और 3 तीनों संख्याओं में सामान्य है, इसीलिए हमने 7 गुना 3 लिखा है। अब 7 और 3 का गुणाकार करना है और वो होता है मसावी। यदि सामान्य गुणनखंड केवल एक ही अंक है, सिंगल नंबर है, तो वही मसावी कहलाएगा। लेकिन अगर सामान्य गुणनखंड में 2 या 2 से अधिक नंबर है तो उनका आपस में गुणाकार करके ही हमें मसावी ज्ञात करना है। इस तरह से छात्राओं, हमने प्रश्न संग्रह 12 के 10 उदाहरण देखे। आपने इनको समझ लेना है। यदि एक बार में समझ में ना आए तो एक से ज़्यादा बार देखो, समझ कर लो, भागाकार की तैयारी करो, कसौटियाँ याद करो और इन उदाहरणों को हल करने का प्रयास करो।